देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना। हाँ जी, सत श्री अकाल भाई सारिਆਂ ਨੂੰ शेयर पुत वंस अगेन विद द न्यू वीडियो। आज का मेरा एक वीडियो सामने आया है कि भाजपा के कुछ नेता लोग आंध्र प्रदेश में कुछ उनका समारोह है या कैंपेन है, जो भी है, रैली है, वहाँ पे बैठ के जिनका जो लीडर है नितिन नबीन करके है कोई, उसके साथ वो गए हैं और तसल्ली से मुर्गे, मीट, बकरे सब खाए जा रहे हैं, बिरयानियाँ खाई जा रही हैं। तो ये वीडियो आया सामने। और यहाँ पे यूपी में 30 दिन के लिए मटन चिकन की दुकानें सब बंद है। सावन का महीना चल रहा है, कावड़ ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन तो उसी पे मेरा वीडियो है। पहली चीज़, सावन क्या है और सावन के महीने में फिर मीट खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, उस पर मैं बताऊंगा आपको। सावन क्या है, सावन का महीना क्यों मनाया जाता है। सावन का महीना स्पेशली मानसून में आता है, अगस्त में, ये उस समय मनाया जाता है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि सतयुग की बात है। हिंदू पुराणों में ये लिखा हुआ है, हिंदू माइथोलॉजी में, कि सतयुग में देव और दानव ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। मंथन समझते हैं? ऐसे ऐसे लस्सी बनाते हैं ना, वो लस्सी बनाने के लिए जो मदानी होती है उसे मंथन बोलते हैं। मंथन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए थी उन्हें? बीच में एक पहाड़ और उसके आसपास लपेटा इन्होंने एक सांप। एक तरफ दानव आ गए, एक तरफ देव आ गए, दोनों खींच रहे हैं और मंथन चल रहा है। अब मंथन का कारण क्या था? मंथन का कारण था कि अमृत को पाना, जो अमृत पी लेगा वो अमर हो जाएगा। तो ये मंथन का कारण था। और वो नाग का नाम था वासुकी नाग, जो लपेटा हुआ था। एक तरफ दानव खींच रहे, एक तरफ देव। जिसके पास पहले अमृत आया वो पी के अमर हो जाएगा। ऑफ कोर्स देव चाहते थे, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, लेकिन दानव भी चाहते थे कि हमारी जाति भी ऊपर जाए। लेकिन इस मंथन के दौरान, मंथन करते करते एक घड़ा निकलता है। घड़ा मतलब समझते हैं? पॉट। उस पॉट में होता है विष, जहर, जिसका नाम होता है हलाहल। और हलाहल विष जो होता है वो इतना जहरीला होता है, अगर वो पूरी दुनिया में फैल जाए, पूरी कायनात में फैल जाए, पूरे ब्रह्मांड में, तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, पूरा ब्रह्मांड सर्वनाश हो सकता है। तो शिव शंकर, भोलेनाथ, महाकाल, कालों के काल, ना आद है ना अंत, प्रचंड, अनंत, अखंड, उन्होंने क्या करा? वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया, मतलब उसे पी लिया। लेकिन उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि उनकी बॉडी में भी थोड़ी सी दिक्कत होने लगी। कहते हैं कि उनको तीव्रता महसूस होने लगी। हालांकि वो इतने पावरफुल थे, लेकिन मनुष्य के रूप में भी थे, क्योंकि इनके दो रूप हैं, सगुण और निगुण। वो सगुण रूप में थे। निर्गुण रूप जो है वो अनंत है, उसकी कोई शेप नहीं है, निराकार है वो। तो देवियों और देवताओं ने देखा कि भाई ये तो महाकाल तो सृष्टि को बचाने के लिए ये विष पी रहे हैं, हलाहल विष। तो उन्होंने क्या करा? शिवलिंग पे जल चढ़ाना स्टार्ट किया, स्पेशली उनकी वाइफ ने। जब जल चढ़ाया तो उनके कंठ में वो जल गया। जब जल गया तो जल के जाने के बाद वो जो तीव्रता थी विष की वो ख़त्म हो गई और शांत होने लगी, जिससे उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील हुआ, शांति फील हुई भोलेनाथ को। और तब से ऐसा बोला जाता है कि सावन के महीने में 30 के 30 दिन और सारे सोमवार को आरती होती है, बड़ी आरती होती है, और इनको जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि यही वो महीना है जब शिव शंकर ने इस सृष्टि को तबाह होने से बचाया था, वो हलाहल विष पी के। और उनके कंठ में हम अब जल चढ़ाते हैं तो उनको रिलैक्सेशन फील होता है। ये है कहानी। अब ये तो हो गई कहानी। और एक कहानी दूसरी है, वो है रावण से। कहते हैं कि जब त्रेता युग में रावण आया
त्रेता युग में रावण को ये बात पता लगी कि एक समुद्र मंथन हुआ था। तो उसने क्या करा, वो हरिद्वार से जल लेके आया। कैसे लेके आया, उसने एक सेटअप बनाया, एक डंडा लेफ्ट राइट, एक दो घड़े, उसमें हरिद्वार से गंगा जल, और अपने घर आके उसने शिवलिंग पे चढ़ाया और वो शिव जी की आराधना करता था, जल चढ़ाता था, तपस्या करता था, क्योंकि सबसे बड़ा भक्त मानते हैं रावण को शिव जी का। और जल लाना इस पूरे महीने, उससे जब पता लगा सावन के महीने में होता है, मानसून के महीने में, तो वो पूरे महीने करता रहा, हरिद्वार जाता रहा, आता रहा, जाता रहा, आता रहा। तो इससे प्रक्रिया स्टार्ट हुई कावड़ की। तो कावड़ की जो प्रक्रिया स्टार्ट करी थी वो रावण ने करी थी, ये भी मैं बताता चलूँ, जो कि लिखा हुआ। फिर एक परशुराम जी की भी कहानी है, उसका मेरे को इतना नहीं पता, लेकिन रावण की कहानी का ये है कि जो कावड़ यात्रा का जो पहला कावड़ था वो रावण ही था, जब उसने ये सतयुग की कहानी सुनी। ये तो हो गई कहानी। अब सावन में मीट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सारी दुकानें बंद चल रही हैं, प्रशासन ने बंद कर रखी है, डीएम के ऑर्डर है कि कोई भी नहीं खाएगा। एक कहानी जुड़ी है। कहानी क्या है? कहानी है, एक बंदा था कनप्पा नयनार। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नाम थोड़ा अलग है, कनप्पा नयनार। तो कनप्पा जो था ना, वो एक शिकारी इंसान था, वो शिकार करता था, वो अपना जंगल में शिकार करके जीवन यापन करता था, लेकिन वो भी शिव भक्त था, मंदिर जाता था, और शिव जी को वो शिकार फ्रेश मीट, हिरण का किया हुआ, भेड़ का, किसी जानवर को मार के शेर का मांस चढ़ाता था, और ऐसे वो आराधना करता था शिव जी की। और कहते हैं कि साउथ में वो थोड़ा अनपढ़ भी था, समझ उसे कम थी, ऐसा बोलते हैं, लेकिन उसकी श्रद्धा अच्छी थी, उसका भाव अच्छा था, ठीक। और वो ऐसे ही करता था। कहते हैं वो पैर भी लगाता था शिवलिंग को, उनसे वो तिलक करता था। तो किसी पंडित ने देख लिया, भाई ये क्या कर रहा है, ये इनको धतूरा, फल, फ्रूट और ये आदि चलना चाहिए, कोई फल चढ़ाओ, फ्रूट चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, दूध दो, लेकिन ये भाई साहब तो मांस चढ़ा रहे हैं। तो उसने डांटा, भाई ऐसे मत करो, लेकिन वो ऐसी प्रक्रिया जारी रख रहा था। एक दिन क्या हुआ, मंदिर में खड़े हैं दोनों, पुजारी और कनप्पा। तो शिव जी जो शिवलिंग है, शिवलिंग पे क्या है, साउथ के अंदर जो शिवलिंग कैसे बनाते हैं, उसमें शिवलिंग पे दो आंखें भी ड्रॉ करते हैं ये लोग। तो ऐसे ही शिवलिंग पे दो आंखें ड्रॉ करी हुई थी, एक आंख में से खून आने लग गया। तो कनप्पा ने देखा कि भाई आंख से खून आ रहा है, तो उसने कहा आसपास तो कुछ है नहीं, फिक्स कैसे होगा, खून बंद कैसे होगा। तो उसने क्या करा, अपनी आंख निकाल के शिवलिंग के ऊपर जो आंख ड्रॉ करी हुई थी उस पर लगा दी, और खून आना बंद हो गया, लेकिन उसकी आंखों से खून आना लग गया। अब ऐसे कहते हैं कि भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिए, वहाँ पे आए साक्षात, और उसकी आंख ठीक करी, उसका विजन क्लियर हुआ। और ये देख के पंडित हैरान हो गया कि भाई यार, ये तो शिव जी ने दर्शन दे दिया, मुझे तो आज तक दिया ही नहीं, मैं तो इतना कुछ सात्विक चीज़ें चढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये एक तो ये कहानी है। दूसरी कहानी है देवों के देव महादेव, एक सीरियल आता था स्टार प्लस में, उसमें एक अघोरी था। एक बार की बात है कि अघोरी था, वो पूजा कर रहा था। अघोरी आपको पता, वो मांस वास भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, गंगा घाट पे रहते हैं। तो वो अघोरी शिव जी को, शिवलिंग को मांस चढ़ा रहा है। ये देवों के देव महादेव जो सीरियल था स्टार प्लस में आता था, तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद कहते हैं रास्ते से पार्वती गुजरी, पार्वती जी, और उनके दरबारी और पंडित लोगों को कहते हैं भाई ये क्या कर रहे हो, मांस क्यों चढ़ा रहे हो। तो कहते हैं कि वो अघोरी कहता है कि ले लेंगे, भोलेनाथ ले लेंगे मेरा चढ़ाया हुआ मांस। तो वो पार्वती जी ने कहा अगर नहीं लेंगे तो हम तुम्हें दंड देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो कहते हैं वो जैसे अघोरी ने मांस चढ़ाया तो ले लिया, तो सारे हैरान, दरबारी भी हैरान, पंडित हैरान, और पार्वती जी भी हैरान। तो बाद में उस अघोरी ने अपना असली रूप दिखाया, और वो अपने असली रूप में आए, वो खुद ही महादेव थे। समझ आई बात। तो दोनों स्टोरी, ये कनप्पा की साउथ की स्टोरी है, एक मंदिर भी है श्रीवस्ती करके आंध्र प्रदेश में, इसी स्टोरी पे बना हुआ है जो कनप्पा की कहानी बताई। और एक ये वाली स्टोरी जो देवों के देव महादेव में आई थी,
इससे हमें ये पता लगता है कि भगवान भाव के भूखे हैं। आप उन्हें क्या अर्पण कर रहे हैं? मांस दे रहे हैं, सात्विक भोजन दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं। अब काल भैरव है, उन्हें तो शराब चढ़ती है, वो उन्हीं के ही अवतार हैं काल भैरव। ठीक है, काली माता के मंदिर में शराब चढ़ती है, कलकत्ते में भी चढ़ती है, वहाँ बंगाल में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे मांस चढ़ता है, बकरे का खून चढ़ता है। तो ये सारी की सारी मन घड़ंत स्टोरियाँ आज के राइट विंगर आरएसएस ब्राह्मणवादी जो अपने हिसाब से अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, उन्होंने बना रखी हैं कि भाई ये हिंदू धर्म है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। फिर वहाँ पे कह दिया जी मिथुन तो गाय है, दूसरी मिथुन गाय नहीं है, वो तो अलग आ जाती है। तो ये जो हमारे यहाँ दर बदर भटकती रहती है, कभी बीमार, कभी लोगों के एक्सीडेंट करा दिए, कभी कुछ हो गया, वो हमारी गाय हमारी माता है। तो बैल तुम्हारा भाई भाई बाप है, भैंस तुम्हारी मौसी है, भैंस भी कट रही है। सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर तो फिर इंडिया है। सही है। तो ये सब के सब देखो, सबका सब जितना जो पाखंड है और ये सनातन में लेके आए हैं, ये तू शूद्र, तू मैं अपर कास्ट हूँ, तू लोअर है, तू अनटचेबल है, अछूत है, तू मंदिर में, ये सब के सब ब्राह्मणवाद है। ये सब के सब आरएसएस राइट विंगर हिंदुत्व हिंदू राष्ट्रों ने फैलाया है। इसकी वजह से सनातन की जो छवि है, असली जो ओरिजिनल छवि है, वो खराब हो रही है, नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव पोर्ट्रे हो रही है। कुछ अच्छे चुनिंदा लोग हैं जो ट्रू सनातन को समझते हैं और समझते थे, वो अब लुप्त हो चुके हैं, जिसमें स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, नामदेव, भक्ति काल के लोग थे। अब कोई नहीं है। ठीक है, एक स्वामी प्रेमानंद जी हैं जो मथुरा वाले, बस उनके अलावा मैं किसी को नहीं मानता। ठीक है, वो बाबा बागेश्वर धाम तो वो तो एक नंबर का पखंडी, वो कहता है हाँ मेरी रावण से बात होती है, फ़ोन है। तो वो सब फ्रॉड है। और ये क्यों हो रहा है फ्रॉड? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, राइट विंग एजेंडा, हिंदुत्व एजेंडा। ठीक है, हिंदुओं को गुमराह करके रखो। ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे हिंदुज़म फॉलो हो रहा है। अरे भाई, अगर किसी को नहीं खाना वो ना खाए, उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन जो खाना चाह रहा है उसको खाने दो। तुमने सबके लिए ही चिकन मटन की दुकानें बंद करा दी, भाई वो बंदा ऑनलाइन मंगा लेगा तब भी चल रहा है। लेकिन तुम ये शो करके तुम एक पखंडी शो कर रहे हो, कोई फायदा नहीं, बंदा तो पीछे से भी खा लेगा। ठीक है? तो ये ही पाखंड बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने, हिंदुत्व वालों ने, हिंदू राष्ट्र वालों ने फैला रखा है। और इसी की वजह से भारत में सौहार्द की कमी हो गई है अब। ठीक है, हर जगह हाहाकार मच रही है और असली मुद्दे रोटी कपड़ा मकान, बिजनेस, नौकरी, उससे ध्यान भटकता जा रहा है। और इट्स अ राइट टाइम, 2029 इनका आखिरी है, 15 साल, चैप्टर ओवर, जॉब डन, दैट्स इट। इसके आगे सरकार नहीं आनी। और मैं भी कहता हूँ हिंदुओं को कि अपना ये पखंडवाद और लोगों के पीछे भागना, ये देहदारी गुरुओं के पीछे भागना छोड़ें, असली सनातन को समझें, पुरातन सनातन को समझें, टेक्निकल मीनिंग समझें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें।